मुजाहिदों से इनकलाब आएगा। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस मुल्क की फौज विद्रोह को दबाने में फेल हो जाए, जिस मुल्क की सरकार अपनी जनता के सवालों से डरकर छिप जाए, वो मुल्क शांति के लिए किसके पास जाता है? जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक खूंखार आतंकवादी के पास। जी हां, पीओजेके में लगी आग को बुझाने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज ने आतंक की आकाओं को ठेका दे दिया है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी इलियास कश्मीरी अब पाकिस्तानी सरकार का शांति दूत बनकर रावलकोट की सड़कों पर घूम रहा है। क्या आईएसआई ने मान लिया है कि पीओजेके अब उसके कंट्रोल से बाहर है? क्या आतंकियों के दम पर यह आंदोलन कुचला जाएगा? चलिए आज भारत तक पर देखिए पाकिस्तान के इस जिहादी शासन का सबसे बड़ा पर्दाफाश। दरअसल पीओजेके पिछले कई महीनों से सुलग रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं वीडियोस, और बिजली की कटौती, आटे की किल्लत और बुनियादी अधिकारों के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान से आजादी की आवाज बन चुका है। पाकिस्तान की सेना ने दमन का रास्ता अपना लिया है। 50 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट काट दिया गया है, लेकिन जनता नहीं झुकी। हार मानकर अब इस्लामाबाद ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है। जैश-ए मोहम्मद का जैश कमांडर मोहम्मद इलियास कश्मीरी का अमन जिरगा लेकर रावलकोट पहुंचना इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि पाकिस्तान में असली सत्ता जनरलों की नहीं बल्कि जिहादियों की है। चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये इलियास कश्मीरी, भारत का मोस्ट वांटेड। ये वही आतंकी है जिस पर भारत की जांच एनआईए ने कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसे दुनिया प्रतिबंधित करती है और उसे पाकिस्तान अपना नेगोशिएटर बनाता है। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय का कहना बिल्कुल सही है कि जिहादी संगठन वहां सेना के फुट सोल्जर हैं। जब वर्दी वाले नाकाम हैं तो बिना वर्दी वाले इन आतंकियों को आगे कर दिया जाता है। ये कदम न सिर्फ स्थानीय पीओजेके की जनता का अपमान है, बल्कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। वैसे पाकिस्तान की दरिंदगी की कहानी यही खत्म नहीं होती है। रावलकोट में एक ऐसा अस्पताल है जिसे साल 2005 के विनाशकारी भूकंप के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर बनवाया था। आज उसी अस्पताल पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है। गोलीबारी में घायल हुए आम नागरिकों को वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है, बल्कि सेना ने उसे अपना किला बना लिया है। पाकिस्तान की सेना ने, स्थानीय प्रतिनिधि आबिद साहिब ने दुनिया से ये गुहार लगाई है, खासकर यूएई से, कि वो हस्तक्षेप करे। जिस अस्पताल को लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है, वहां से आज पाकिस्तान मौत का खेल क्यों खेल रहा है? वैसे यहां सूत्रों से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। काफी चौंकाने वाली खबर है यह है कि पाकिस्तान ने पहले स्थानीय लश्कर और जैश के गुर्गों को आंदोलन कुचलने के लिए भेजा था, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। उन आतंकियों का स्थानीय कैडर अपनी ही जनता के खिलाफ लड़ने से मुकर गया। अब यही वजह है कि इस्लामाबाद से सीधे टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी को मैदान पर उतार दिया गया है कि जाइए और शांत कराइए। अब पाकिस्तान की हालत उस डूबते हुए जहाज जैसी है जो बचने के लिए अब मगरमच्छों यानी आतंकियों का सहारा ले रही है। खैर कुल मिलाकर दोस्तों, पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने साफ कर दिया है कि वो न तो गोलियों से डरेंगे और न ही आतंकियों की गिदड़ फपकियों से डरेंगे। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो शांति की बात करता है, मध्यस्थता कराने की बात करता है अमेरिका ईरान के बीच, और दूसरी तरफ आतंकियों को मेज पर बिठाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी खामोश रहेगा? और आपका क्या कहना है? क्या भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि अब भारत का मोस्ट वांटेड पीओजेके की जनता के सामने उतर चुका है। उसे लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।